गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक एरर जो था चैप्टर नंबर सेकंड का उसे ख़त्म कर दिया और हमारे कैमरा हम लोग जो कैमरा यूज़ करते थे उसमें कुछ फॉल्ट आ गया और हम अब पुराने कैमरा से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होगी क्वालिटी में तो तुम लोग ज़रूर बताना। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके पहले मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2.10 और 2.12 ये जो मैंने तुम्हें दिया था ये सॉल्व कर चुके होगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मेरे से पूछोगे, मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि आखिर इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ पे हो रही है और किस किस चीज़ों पे मुझे तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी है। क्लियर? जब भी कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं ना तो उसका रिजल्ट आता है। ठीक, उसका रिजल्ट आता है। जैसे मान लो कि लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड का मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी टाइप का हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आता है। समझे? और उस रिजल्ट को हम दर्शाते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो कि अगर हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हम लिख रहे हैं 283.67 सेंटीमीटर। हम ये लिख दिए। ठीक, अब तुम ध्यान दो इस चीज पे। ये जो है ना, ये हम रिजल्ट लेके ना हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ ना कि हम डेटा में दिखाते हैं। जैसे तुम अगर जॉब कर रहे हो तो उस समय तुमसे कोई बोलेगा कि तुम ये चीज मेजर करके आओ। ठीक है, इसका लेंथ मेजर करके आओ, तो तुम इसका लेंथ मेजर करोगे और मेजर करने के बाद से तुम उस मेजर्ड वैल्यू को ना तुम दिखाओगे और इसको हम कहते हैं रिपोर्ट करना। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि ये जो भी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा शो करेगा ना कि तुम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हो। अब वहां पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि तुम इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किए हो या फिर स्क्रू गेज से मेजर किए हो। तो ये जो है ये कैसे शो करेगा, तो वही चीज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक? और जब भी तुम आज के बाद से कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखोगे। क्लियर? अब देखो, कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप के डिजिट होते हैं और जो भी मेजर्ड वैल्यू हो उसको तुम मैथमेटिकली डिजिट्स के फॉर्म में तुम दिखाते हो। तो उसमें दो टाइप के डिजिट होते हैं। एक होता है सर्टेन डिजिट्स और दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक, इसको हम रिलायबल डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, रिलायबल डिजिट को छोड़ दो। हम क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। जैसे मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि जैसे मान लो कि कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो, तो मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है 467 mm ऐसे करके रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इसमें ये जो डिजिट है ना दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो दो डिजिट है ना ये हमारा क्या होगा? सर्टेन डिजिट होगा और ये जो है ना अनसर्टेन डिजिट होगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि ये 7 जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एग्जैक्टली 7 हो। समझे? जैसे मान लो कि अगर बीच में तुम्हारा रीडिंग आ जा रहा है, जैसे मीटर स्केल में ऐसे है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक ही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक ही है और इसका जो है रीडिंग ये तुम्हारा 7 है। क्लियर? 7 है, तो तुम इसको
उसके करीब में मान लेते हो, समझे, इसके करीब में तुम मान लेते हो, और यहाँ पे तुम लिख दोगे 7 mm। तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 467.1 mm, इस तरीके से तुम नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं है। और यहाँ पे जो एरर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ये सारा चीज तुम्हें बताया गया है, क्लियर। तो कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं ना, तो उसमें सर्टेन डिजिट्स रहते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट रहता है। और अनसर्टेन डिजिट कौन सा है? तो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड का जो सबसे लास्ट में डिजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, क्लियर। तो जैसे कोई भी रिजल्ट आया, जैसे मान लो 67.5 सेंटीमीटर आया, तो सर्टेन डिजिट्स है प्लस अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, ये क्या है, सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स टुगेदर, साथ में क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, साथ में ये क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं, समझे। अब देखो, ये समझ गए कि सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होता है। अब ये जरूरी क्यों है? ठीक, तो ये जो है ना, ये हमारा शो करता है, जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी है, ये हमें शो करता है कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये कितना प्रिसाइज है, समझे। एक्यूरेट की हम यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम ये हमें पता चलेगा, ये शो करेगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो शो करेगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना प्रिसाइज है, यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट से ये नापा गया है। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है उसका लीस्ट काउंट क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज हमें इससे पता चलता है, फिर अब देखो कुछ रूल्स है, समझे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के और उसको पहचानने के कुछ रूल्स है, तो उन रूल्स पे हम ध्यान देंगे, समझे। जैसे एज एग्जांपल हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम कोई भी रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करने का मतलब हम दिखा रहे हैं किसी को। जैसे मान लो कि तुम स्कूल में हो और तुम्हें बोला जाए कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करके इसका मेजरमेंट करके लाओ और उसको तुम मुझे दिखाओ, तो ये क्या कहते हैं कि ये इसका जो रिजल्ट है ना, इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारे सामने। अब जो भी रिजल्ट है वो आता है और उसको तुम किसी ना किसी यूनिट में लिखते हो, समझे, जैसे कि मीटर में लिखे, सेंटीमीटर में लिखे, समझे, या फिर किसी अदर यूनिट में तुम लिख रहे हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया, जैसे मान लो कि 67.5 सेंटीमीटर आया, समझे, ये रिजल्ट है। अब देखो, कोई जो बंदा है वो इस तरीके से लिख के दिखाएगा, ठीक है, कोई बंदा 6750 mm लिख के दिखाएगा, समझे, इस तरीके से लिख के दिखाएगा। या फिर कोई बंदा जो है वो इस तरीके से लिख के भी दिखा सकता है 0.675 मीटर। ठीक, देखो हम ये कैसे चेंज कर रहे हैं, इस पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। ये जो है ना, ये हमारा रिजल्ट है। अब सेंटीमीटर से इसको मीटर में हम चेंज कर दिए, सेंटीमीटर से हम मीटर में चेंज कर दिए। यहाँ पे सेंटीमीटर से हम किस में चेंज किए, mm में चेंज कर दिए। सेंटीमीटर से mm में चेंज करने के लिए क्या है, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे ही ध्यान देना, ठीक है, ये कितना, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये 675 mm हो गया। ठीक है, तो हम इससे क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, समझे। तो
ये देखो, ये अलग यूनिट में दिखाया गया, ये अलग यूनिट में दिखाया गया, और ये अलग अलग यूनिट में दिखाया गया, समझे। अब देखो जो भी रिजल्ट ये तुम्हारा आ रहा है, समझे, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट बंदा ये जाके दिखा रहा है, सेकंड बंदा ये दिखा रहा है, थर्ड बंदा ये दिखा रहा है। अब जो चेक करने वाला जो इंसान है, वो तुम्हें सबको क्या दिया था, मीटर स्केल ही दिया था, समझे। वो तुम सबको क्या दिया था, मीटर स्केल ही दिया था। क्लियर। तो तुम लोग ये जो रिजल्ट लेके आए हो, इसमें एक चीज कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है कि इस तीनों में ना सिर्फ और सिर्फ तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, समझे। इसमें क्या है, इस तीनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर तुम इसको माइक्रोमीटर में अगर लिखना चाहो, समझे, माइक्रोमीटर में अगर तुम लिखना चाहो तो भी क्या होगा, तुम्हारा तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर। अब देखो हम लिख के दिखाते हैं इसको यहाँ पे। तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से अगर हम 10 टू पावर -6 मीटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 1 माइक्रोमीटर हम कह रहे हैं। क्लियर। तो इसको तुम्हें चेंज करना है माइक्रोमीटर में, ठीक, इसको तुम्हें चेंज करना है माइक्रोमीटर में। तो तुम कैसे करोगे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो कैसे है यहाँ पे, 1 मीटर इक्वल टू, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे चेंज करोगे, ये देखो एक, मतलब यहाँ पे 1 मीटर में हम कैसे, कितने माइक्रोमीटर, तो 1/10 टू पावर -6 माइक्रोमीटर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.675 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे, तो देखो 0.675 में, तो हम इसमें 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसको, 0.675, तो इतना माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 0.675 इंटू 1 2 3 4 5 6। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये होगा। अब कोई बंदा जो है इस तरीके से भी लिख के दिखा सकता है, समझे। अब जैसे ही ये इस तरीके से लिखेगा ना, तो इसमें देखो ये बड़ा नंबर आ जा रहा है, समझे। अब ये बड़ा नंबर आ रहा है, तो भी जब ये तुम ऐसा रिजल्ट लेके जाओगे ना, तो कोई भी कहेगा कि ये मीटर स्केल से ही नापा गया है, समझे कि नहीं। ये जो है वो मीटर स्केल से ही नापा गया है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। हम यही रूल तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें भी कितने 3 है, और इसमें भी कितने 3 है, और इसमें भी कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये अल्टीमेटली ना ये शो कर रहा है, ये तुम्हारा जितना भी रिजल्ट आया ये शो कर रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट से, कितने प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट किया गया है, समझे। तो हम आगे और भी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि यूनिट अगर हम चेंज कर देते हैं ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। क्लियर। यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कोई सा भी यूनिट चूज करें, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा जो भी है वो नहीं बदलेगा। क्लियर। अब देखो किताब में भी एक एग्जांपल दे रखा है, तो बुक वाला एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। बुक वाला एग्जांपल क्या है कि जैसे ये मान लो, ठीक है, इसमें देखो दे रखा है 2308 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या दे रखा है 2.02308 मीटर और 2308 mm या फिर 23080 माइक्रोमीटर। ये सारा जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर,
और इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये जो मेजरमेंट है ना, ये किससे किया गया है समझे। जैसे यहाँ पे हम मेजरमेंट जो भी देख रहे थे, ये किससे किया जा रहा था, तो ये मीटर स्केल से किया जा रहा था समझे। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल का जो प्रिसीजन होता है ना, जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है समझे। मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे mm वाला को हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें देखो mm में जो कंसीडर किया गया उसमें पॉइंट के बाद तो कुछ है नहीं ना समझे। अब देखो इसमें क्या है, ये देखो mm वाला हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद से देखो 2 डिजिट है। क्लियर? पॉइंट के बाद से इसमें क्या है, 2 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो ये मेजर किससे किया गया होगा, तो ये जो मेजर है देखो 1 mm किसका होता है, मीटर स्केल का। 0.1 mm किसका होता है, वर्नियर कैलिपर का। 0.01 mm किसका होता है, तो ये होता है स्क्रू गेज का। तो ये जो मेजरमेंट है ये किससे किया गया है, स्क्रू गेज से किया गया है। तो इस तरीके से देखो ये दो, एक ये है और एक ये है। अब दोनों को देख के तुम्हें पता चल गया ना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है मेजरमेंट करने के लिए समझे। तो कोई सा भी हम यूनिट चूज करें, यूनिट हम चूज करने के लिए इंडिपेंडेंट है। हम कोई सा भी यूनिट चूज करें, हमें इस सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पता होना चाहिए समझे। हम कोई सा भी यूनिट चूज करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलेंगे कभी नहीं। और इससे हमें एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेटा मिल जाता है क्या, कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं। समझ में आया? तो और भी एग्जांपल्स है सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट के। इसमें तुम देखोगे ना कि ये जो तुम्हारा डिजिट है ना, ये लास्ट वाला, ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, अनसर्टेन डिजिट है, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूं। क्लियर? अब देखो तुम इसको अगर मान लो कि, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम अगर 0 ऐड कर दिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक 0 ऐड कर दिए समझे। तो इसको अगर इसमें लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, mm में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखोगे समझे। अब mm में लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है हम जो भी मेजरमेंट किए हैं वो एक डेसिमल एक्स्ट्रा तक हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये कौन सा मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, तो ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया होगा। ठीक है, हमारे दिमाग में डायरेक्ट ये बन जाएगा। अब देखो जो भी लिस्ट काउंट होता है ना किसी भी, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मीटर स्केल का है, ये वर्नियर कैलिपर का है, ये स्क्रू गेज का है, या फिर स्पेरोमीटर का ये लिस्ट काउंट है। तो जो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना मेजरमेंट का, वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। यानी कि वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता ना कि ये तुम्हारा यही होगा या फिर इसके बाद वाला आएगा, इसके पहले होगा, हम मान के चलते हैं। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। क्लियर? तो इसमें देखो दिखने में, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, देखो इसमें टोटल कितने डिजिट दिख रहे हैं, 4 डिजिट दिख रहा है। तो इसमें कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें दिख रहा है। फिर भी हम इसको कह रहे हैं कि इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फिर इसमें भी देखो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, इसमें तो 4 ही दिख रहा है, इसमें कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है। तो हम इसको भी कह रहे हैं कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कुछ तो रूल होगा ना समझने का, तो वही रूल हम अब पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। और देखो इसमें ना पेपर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और खासकर ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो इसमें भी आएगा, और नीट वीट वगैरह में भी ना इसका क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान आता है, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो आज मैं तुम लोगों को ना इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आज रात तक तुम लोग देख लेना, या फिर
सुबह तक मिल जाएगा, और उसमें सारे रूल्स जो है वो लिखे हुए हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर तक तुम्हें जम के रिवीजन करना है। और इसके पहले का जो भी है वो मैं सारा वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ, तो उसको तुम लोग देखोगे। संडे तक का टाइम है, जैसे आज सैटरडे है ना, तो आज फ्राइडे है ना, तो सैटरडे और संडे तक का तुम्हारे पास टाइम है, तो वो तुम देखोगे। ठीक, तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे 4 5 0 8 6। ठीक, तो ये क्या है, ये सारा जो है इसमें कितना है, 1 2 3 4 डिजिट जो है ना, ये क्या है तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट है। क्लियर। अब एक और हम देखते हैं 4 5 6 8। इसमें भी देखो 4 हमारा जो डिजिट है ये क्या है सिग्निफिकेंट, सॉरी ये 4 डिजिट जो है ये क्या है नॉन जीरो डिजिट है। इसमें क्या है 1 0 डिजिट है। तो सबसे पहले क्या है ना कि ये जो है ये चारों क्या है नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। ठीक है, दूसरा क्या रूल है कि जितने भी जीरो होंगे ना, ठीक है, किसके बीच में, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 4 है 5 है, और इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे, ठीक है 6 7, देखो ये क्या है नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसके बीच का जितना भी डिजिट जीरो वाला डिजिट होगा ना, वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। समझे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4, तो ये पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या है कि अगर डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है, तो वो क्या होगा, वो भी जो जीरो होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, तो इसमें देखो ये नोट्स में तुमको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। थर्ड में क्या है कि अगर ठीक, यहाँ पे यूनिट हमारा कुछ भी हो सकता है, समझे।